Assalamualaikum. Hopefully you are all doing well and great. So myself Aiza Kamal, I'm also a Falcon Spirit and a business consultant in top MNC, working in 170 plus countries and being an entrepreneur. जो हमारा मिशन है that is learn and grow and get success together, कि हम मिलकर एक दूसरे को सिखाएं, अर्न करें, ग्रो करें और एक दूसरे को कामयाब करें ताकि हर कोई अपनी लाइफ को जी सके। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट के ऊपर नॉलेज होगा एंड सेकेंडली एक फंडामेंटल्स ऑफ कंपनी, क्योंकि कोई भी काम हम लोगों को करना है या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस को हम लोगों को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें किन बातों का पता होना चाहिए, ताकि कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं और कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो हमारे माइंड में होते हैं तो वो पहले ही क्लियर हो जाए। जैसे कि स्कैम तो नहीं हो जाएगा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कंपनी रियल है भी है कि नहीं और हमें वाकई में इसके थ्रू प्रॉफिट होगा भी कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। एज आई सेड कि हम फंडामेंटल्स ऑफ कंपनी के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जिनको हमें पहले लर्न करना चाहिए, देखना चाहिए कि जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हो सकते हैं या फिर उसे चूज़ कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड अ रियल प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज़ करने से पहले हम लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पीपल को चेक करना है। ठीक है, वहाँ के लोग, वो इन्वायरमेंट कैसा है, वो नॉलेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका माइंड सेट, ईच एंड एवरीथिंग, उनका बिहेवियर। ठीक है, अगर तो वो आपको पॉजिटिव लग रहे हैं, पॉजिटिव वाइब आप में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वाकई में आपको जो इन्वायरमेंट जैसा आप चाहते हैं वैसा प्रोवाइड करें, तब आप उसको चूज़ करें। ठीक है, एंड माइंडसेट, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, क्या वो वाकई में ही उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड है, काम कर रहे हैं उसमें कि नहीं। ठीक है, ऐसे हवा में तो नहीं बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे वो ऑथेंटिक नॉलेज दे भी रहे हैं कि नहीं। दूसरा है फिलोसफी। ठीक है, किसी भी काम के करने की नेचर को कहते हैं फिलोसफी। अब कोई भी इंडस्ट्री है ना, कोई भी सक्सेस है, वो कभी भी आपको ओवरनाइट नहीं मिलती। उसके लिए ऑब्वियसली आपको एफर्ट्स पुट करनी पड़ती हैं। अगर आपको मनी ज़्यादा अर्न करनी है, रिच से वेल्दी बनना है, तो ऑब्वियसली टाइम तो लगता है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको पर्सन ये कहे कि आपको ये भी मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा और लॉटरी सिस्टम, लाइक वो ग्रीडी तो नहीं है, बार बार पैसे के बारे में तो नहीं बात कर रहे। अगर ऐसा है तो आप उसको नहीं चूज़ करें। ठीक है, और अगर वो आपको ऑथेंटिक नॉलेज दे रहे हैं, पैसे कमाने का तरीका बता रहे हैं कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप मूव करेंगे, तो फिर आप उसको चूज़ कर सकते हैं। दूसरी ये चीज़ लीडरशिप बेस्ड वर्क, क्योंकि कोई भी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोजेक्ट होता है वो कभी भी बॉसशिप पे जो है वो डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा लीडरशिप पे डिपेंड करता है। क्योंकि लीडर वो होता है जो आपको साथ लेकर चलता है, ना कि आपसे काम लेकर खुद आगे निकल जाता है। ठीक है, और थर्ड वन लर्निंग एंड प्रूव, वहाँ पे जो आपको लर्निंग प्रोवाइड की जा रही है वो वाकई में ही आपका जो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है वो प्रॉफिटेबल बन रहा है, प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, आपको न्यू नॉलेज मिल रहा है, लाइक आपको वर्क के हवाले से, माइंडसेट के हवाले से एंड आपकी जो ग्रोथ है उसके हवाले से आपको लर्निंग मिल रही है। और प्रूफ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लिंक्ड होते हैं या वर्क करते हैं तो उसमें अचीवमेंट्स के कुछ प्रूफ्स होते हैं। ठीक है, आपने वो ज़रूर देखना है। उसके बाद है प्रोडक्ट्स। देखिए, कोई भी बिजनेस है ना, उसकी प्रोडक्ट और सर्विस ज़रूर होगी। ठीक है, अगर तो बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विस के बगैर रन हो रहा है तो वो हकीकत में बिजनेस है ही नहीं, हवा में बिजनेस हो रहा है। ठीक है, तो आपने देखना है प्रोडक्ट उसमें है कि नहीं और मार्केट में वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी रहा है कि नहीं। और दूसरी ये चीज़ कि आपने हलाल और हराम का ज़रूर देखना है, बिकॉज देखिए कोई भी हराम प्रोडक्ट आप सेल करके क्या करेंगे। ठीक है, ना ही रिज़्क अच्छा और ना ही आपका काम अच्छा, तो आपने ये चीज़ मस्ट देखनी है। उसके बाद आता है इनकम कंपनसेशन प्लान, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस है ना, उसका कोई ना कोई प्लान ज़रूर होगा। अगर तो वो प्लान लॉन्ग टर्म है, आपको अगर ऑनलाइन करियर बिल्ड करने में हेल्प आउट कर रहा है और अगर आप वहाँ पे टाइम लगाते हैं तो वो आपका जो है वो आप आगे आपको आप प्रॉफिटेबल साबित होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। और दूसरा ये कि इनकम आपको मेहनत के बेस पे मिल रही है कि नहीं। ठीक है, और आपको साल के एंड पे प्रॉफिट तो नहीं मिल
मिल रहा, ठीक है। ऐसे आपने ये चीज़ें चेक कर लेनी है इनकम कंपनसेशन प्लान के लिए, ताकि आपको खुद एक नॉलेज हो, आप खुद एक चीज़ को चूज़ करें तो आपको ये ना बाद में फील हो कि मैंने किसी जगह टाइम लगाया था तो वो वेस्ट हो गया, ठीक है। And now let we discuss the second part of this video, that is the digital entrepreneurship project, and जिस कंपनी के साथ हम लोग डायरेक्टली एसोसिएट है दैट इज द एलोवेरा कंपनी, ठीक है। इसका नेम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है एंड थर्ड नेम जिससे ये जानी जाती है दैट इज द वेलनेस इंडस्ट्री, बिकॉज ये लोगों की लाइफ में एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ में वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं एंड अपनी लाइफ को 360 डिग्री के एंगल पे चेंज भी कर सकते हैं। अब ये कैसी अपॉर्चुनिटी है वेयर ऑर्डिनरी पीपल अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, लाइक के जहां एक आम आदमी अपने ड्रीम्स को टच कर पाता है, अपनी इनकम को इंक्रीज करता है एंड अपनी लाइफ में जो भी वो पाना चाहता है वो पा सकता है, ठीक है। और इसके बैकग्राउंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, जो फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल के सीईओ हैं सर रेक्स मोहन, बट वो अब अलाइव नहीं हैं और अब इस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं उन्हीं के बेटे सर ग्रेग मोहन, ठीक है। तो इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? 13 मई 1978, ऑलमोस्ट 45 ईयर्स हो चुके हैं इसको इस वर्ल्ड में इस्टेब्लिश्ड हुए। हेड ऑफिस कहाँ है? स्कॉट्सडेल एरिजोना यूएसए में, यूएसए की एक स्टेट है, वहाँ से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी एंड अब कहाँ कितनी कंट्रीज में एक्सपैंड कर चुके हैं, 170 प्लस कंट्रीज में। वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड हनी, मतलब दो मेन प्रोडक्ट्स में ये डील करती है और बहुत ज़्यादा इन्हीं की प्रोडक्शन करती है, दैट इज़ एलोवेरा एंड हनी। वर्किंग इन ऑलमोस्ट 170 प्लस कंट्रीज, यू नो कि पूरी दुनिया में 245 प्लस कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट एंड ये 170 प्लस कंट्रीज में एक्सपैंड कर चुके हैं। तो सोचिए कितने लेवल का बिजनेस होगा, ठीक है। तो मोर देन 6000 ग्लोबल ऑफिसेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इनके 6000 फिजिकल ऑफिसेज हैं। आपको पता है कि इनके जो फिजिकल ऑफिसेज हैं, जब मैं दिखाऊंगी तो एक जिस तरह मॉल होता है ना, अगर बात करें पैकेजेस की, यहाँ पे सेंटोरस की, गीगा, ये सारे जितने भी है ना, इस तरह की इनकी बिल्डिंग है। और ऑब्वियसली यूएसए के ब्रांड है तो वो कभी भी अपनी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करती क्वालिटी पे, ठीक है। 35 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर एंड अराउंड द वर्ल्ड, मतलब 35 लाख लोग 2023 तक इसके साथ कनेक्टेड हैं, जो वर्क कर रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। एनुअल सीएमबी भी देती है। एनुअल सीएमबी क्या होता है वो जो फर्दर आप लर्निंग लेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एंड टर्नओवर मोर देन 2700,000 CR। अब लास्ट अगर मैं बात करूँ 2021 की, तो जो इसका टर्नओवर था पूरे ईयर का तो ऑलमोस्ट 4 बिलियन प्लस था, ठीक है। तो 4 बिलियन प्लस, अब 1 बिलियन में पता नहीं कितने जीरो होते हैं, हम तो ये भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंपनी किस लेवल के अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पे करेगी, बिकॉज टर्नओवर देखने का मकसद ही ये होता है कि वो कितने लेवल का अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अर्निंग दे सकती है। फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, मतलब दो ही मेन इश्यूज हैं, हेल्थ है और वेल्थ है। कोविड में भी आपको पता होगा तो ये इन दोनों ही मेन इश्यूज को सोल्व कर रही है, ठीक है। सो फर्स्ट प्रोडक्ट जिसके अबाउट हमने बात की थी कि वो एलोवेरा है, ठीक है। अब ये एलोवेरा की प्रोडक्शन किस तरह से करती है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन डल्लास टेक्सास यूएसए, यूएसए में इनके जो प्लांट्स हैं, डल्लास टेक्सास यूएसए की स्टेट है, वहाँ पे इनकी एलोवेरा की प्लांटेशन होती है। एंड यू नो कि एलोवेरा की जो इकसाम है वो ऑलमोस्ट 400 है एंड उनमें से एक ऐसी एलोवेरा की किस्म है जिसको एलो बार्बाडेंसिस मिलर का नाम दिया जाता है और उसकी जो प्रोडक्शन है उसको ऑलमोस्ट 4 ईयर लगते हैं कि उसमें उसकी न्यूट्रिएंट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग वो पूरा हो, ठीक है। तो 85% डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये 85% अपना एलोवेरा डिस्ट्रीब्यूट करती है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। एंड ये एक ऐसी एलोवेरा की किस्म है जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना वो यूज़ करते हैं। लास्ट टाइम एक पॉन्ड्स का प्रोडक्ट था हमारे घर में आया
आया था तो मैंने उसमें चेक किया था, तो उसके पीछे एलो बार्बाडेंसिस मिलर को यूज़ किया गया था और ये इतना खूबसूरत होता है। उसके अलावा इसमें अगर न्यूट्रिएंट कि बहुत सारे लोग इसको खाते पीते भी हैं, काफ़ी इसका यूज़ होता है, तो ये एक ऐसी किस्म है जो आपकी हेल्थ को भी मेंटेन रखती है, उसके अलावा आपको जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देते हैं एंड आपको मेंटेन करती है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। अब प्लांटेशन कहाँ होती है? ऑन 8000 एकर्स की फील्ड में, ठीक है। एक पता नहीं एक कनाल में कितने वो होते हैं मरले, ये तो नहीं मुझे पता, एक एकड़ में 100 कनाल या इस तरह से ही कुछ होता है। तो प्लांटेशन ये करती है 8000 एकर्स की फील्ड में। सोचें कितनी ये अपने जो है वो प्रोडक्ट्स को खुद मैन्युफैक्चर करना और ख़ुद अपनी लैंड लेना जिस पे उन्होंने इसकी प्रोडक्शन करनी है, ताकि उनका एक जो मेन प्रोडक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके थ्रू वो बाकी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। और 85% डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में इनकी होना। तो लास्ट में नो एयर पोल्यूशन। देखिए, नो एयर पोल्यूशन का मतलब ये है कि कोई भी प्लांट है ना या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, हम हर अपनी फेवरेट चीज़ को गंदगी से बचाना चाहेंगे, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ इनका भी जो एलोवेरा है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने जब अपनी एलोवेरा की प्रोडक्शन करनी थी तो वहाँ की इन्होंने हवा तक ख़रीदी है, लाइक गवर्नमेंट से इन्होंने इजाज़त ली है कि इनकी इजाज़त के बगैर वहाँ से कोई भी एरोप्लेन नहीं गुजरेगा, ठीक है। बिकॉज़ ये अपने एलोवेरा की क्वालिटी पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं चाहते, ताकि उनके कस्टमर भी हैप्पी बने, उसके अलावा उनकी जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है उस पे भी कोई भी ऐसी चीज़ की एंट्री ना हो जिसकी वजह से इन फ्यूचर इन्हें कोई नुकसान उठाना पड़े, ठीक है। तो उस लिहाज से ये अपनी जो जैसे हवा ख़रीदी है, तो गवर्नमेंट से इजाज़त लेने के बाद गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त दी एंड से यस कि आप टैक्स पे कर सकते हैं सालाना, तो ये उस चीज़ का टैक्स पे करते हैं। सो नेक्स्ट वर्ल्ड लीडर जो है वो हनी है, ठीक है। अब इनका बी हनी जो इसकी प्रोडक्शन होती है, स्पेन में माउंटेन्स हैं वहाँ पे ये अपना हनी प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, करते हैं। तो ऑलमोस्ट 65% डिस्ट्रीब्यूशन होती है अराउंड द वर्ल्ड। जो फॉरएवर का हनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में 65%। प्रोडक्शन के कितने एकड़ में होती है? 500 SQ माइल्स, 3,20,000 एकर्स की ज़मीन है जहाँ पे ये अपनी प्रोडक्शन करते हैं, लाइक हनी को प्रोड्यूस करते हैं, बड़े बड़े छत्ते हैं, ठीक है। तो 100% प्योर है, बिकॉज यू नो कि मार्केट में जो हमें मिलता है वो तो प्योर नहीं होता, ठीक है। या तो उसके एंड पे मिलावट हो गई या चीनी वगैरह हो गई, और अगर आपको असल चाहिए तो आपको शुमाली इलाके या पाकिस्तान के ऐसे इलाकों की तरफ मूव करना पड़ेगा जहाँ जंगलात हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप अपना प्योर हनी ले सकते हैं। बट फॉरएवर जहाँ पे अपना हनी प्रोड्यूस करते हैं वो स्पेन में अपने माउंटेन्स हैं इनके, जहाँ इनका सिर्फ और सिर्फ हनी बनता है। सो नेक्स्ट एज आई सेड कि मैं आपको इनके ऑफिसेस दिखाऊंगी। अभी तो जस्ट एक जापान का ऑफिस मैंने दिखाया, अब आप इसकी बिल्डिंग खुद देख सकते हैं, गूगल पे आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। अब दूसरी हमने बात की थी कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है लोगों को, ठीक है, जो आम लोग होते हैं। अब देखिए, हर किसी का ड्रीम होता है ना कि उनके पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, वो घूमना फिरना, टूर्स और ट्रिप्स करना, ठीक है, ये सारी दुनिया घूमना, ये सारे ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। तो ये फॉरएवर पूरे कराती है। अब ये फॉरएवर किस तरह से पूरे कराती है इसी वीडियो में मैं आपको एंड पे काम बताऊंगी इन शॉर्ट, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमने बात की थी कि किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज़ करने से पहले आपने देखना है कि उसकी प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू है क्या, ठीक है, उसके रिव्यूज़ क्या हैं और वाकई में ही वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी रहा है कि नहीं। तो इनका एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका नेम है RG+, इसको मिराकुलर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो मटीरियल यूज़ हुआ है L-आर्जिनिन, तो ये इतना अमेजिंग इसका टेस्ट है, इतना अमेजिंग ये प्रोडक्ट है जो कि डायबिटीज़ और जितना भी अगर आपको बूस्टर चाहिए
चाहिए, आपकी हेल्थ जो है वो नॉर्मल नहीं हो रही, आप में हमेशा लेजीनेस और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप इसको अगर इनटेक करते हैं ना तो आप एकदम से जैसे वो 20s 18s होते हैं ना, बिल्कुल यंग आप वैसे हो सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को नोबेल प्राइज़ भी मिला है, आप इसको खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको इसके अबाउट डिटेल मिल जाएगी। सो नेक्स्ट मैंने एक बात की थी कि लाइक किसी भी प्रोडक्ट्स को देखना है आपने कि वो हलाल है भी है कि नहीं। ठीक है, तो अब जो प्रोडक्ट हमारे फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल प्रोड्यूस करती है वो डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। सबसे पहले हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर के, वेट मैनेजमेंट के, एनिमल न्यूट्रिशन के। हर किसी को एक शौक होता है ना कि उनको एक एनिमल पालना, कुछ इस तरह से उनके शौक होते हैं, तो वो उनके लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं फॉरएवर के। ठीक है, अब हलाल का और सर्टिफाइड है भी है कि नहीं प्रोडक्ट्स, तो फॉरएवर लिविंग के जो प्रोडक्ट्स हैं एलोवेरा हैं उनको एलो कौंसल का भी सर्टिफिकेट मिला है, उसके अलावा केएल का एंड एम हलाल का। क्योंकि देखिए हमारी मेंटालिटी ये है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर उसके पीछे हलाल लिखे ना, इवन दैट के एक लेस का पैकेट है तो हलाल लिखे तो हम फ़ौरन से उसको खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज़ है कि फॉरएवर लिविंग के जो प्रोडक्ट्स है ना उसको भी एम हलाल का एक वो मिला हुआ है सर्टिफिकेट। उसके अलावा क्रूरल्टी फ्री का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जो एनिमल पे टेस्ट किया गया हो। एंड मज़े की बात बताऊं, जो मैं जानकर हैरान हुई थी कि ऐसा भी होता है। ठीक है, अगर फॉरएवर का कोई एक प्रोडक्ट है ना वो मार्केट में आने से पहले 300 से 400 मरतबा टेस्ट होता है, उसके बाद किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में उसको भेजा जाता है। अगर उसमें से एक भी प्रोडक्ट ख़राब निकलता है या कुछ भी ऐसा उनमें से निकल जाता है तो वो सारा का सारा स्टॉक बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए उनका ये है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म एक बिजनेस जिन्होंने रन करना होता है ना वो हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो दैट मेरे लिए बहुत ये शौक था कि ऐसा भी हो सकता है कि लाइक 400 से 300 से 400 मरतबा टेस्ट करना उसके बाद मार्केट में लेकर आना। सो नेक्स्ट वन मोर थिंग कि एक कन्फ्यूजन होती है ना कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम किस तरह से चेकआउट कर सकते हैं कि फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल जो है वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। अब वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि जिस पे कोई भी लोन ना हो, बिल्कुल डेप्ट फ्री, और ऐसी कंपनी जो अपना सारा का सारा काम खुद करे, लाइक पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ ये खुद करती है। ठीक है, किसी पे भी डिपेंड नहीं रहती, वही जो चीज़ इन्होंने दूसरों से करवानी है वो खुद करके अपना जो है वो उसमें पैसे भी बचाती है। दूसरा ये है कि अपने एम्प्लॉयज़ को फिर उसके हिसाब से ये पे बैक भी करती है, और दूसरा ये कि अपना अलग एक पहचान होती है। ठीक है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड में ये आता है कि ये सब कुछ खुद करती है, बिल्कुल डेप्ट फ्री है। कोई भी कंपनी तब भागती है या बंद होती है जब उस पर बैंक का कोई कर्जा होता है, लेकिन इन्होंने जब से अपना स्टार्ट किया तब से बैंक में से आज तक इन्होंने कभी भी लोन नहीं लिया। सो किसी भी काम को आपको चूज़ करना ना तो हर किसी का एक ड्रीम होता है कि हमें पीस मिले, हम सुकून से अपना काम करें, हमें हेल्थ भी मिले कि लाइक हमारी हेल्थ भी ख़राब ना हो, और प्रोस्पेरिटी हम तरक्की भी उसमें करें। ठीक है, अर्निंग भी करें। अब किस तरह से आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं एंड काम क्या है उसके बारे में आपको बताती हूँ। अब फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल जो है वो दो मेन प्रोजेक्ट्स पे वर्क करती है। ठीक है, फर्स्ट इज़ हेल्थ, बिकॉज इसके हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट है, एंड सेकंड इज़ वेल्थ। अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता है, अर्निंग करना चाहता है, तो ये इनको वेल्थ की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब आपके यहाँ पे दो तरह के काम है। हेल्थ बेस्ड जो आपका काम है वो 5% है, प्रोडक्ट को रेकमेंड करके भी आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जस्ट 5% है। और
दूसरा जो काम है दैट इज वेल्थ, ठीक है। वो 95% आपका काम होगा, वो आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट काम करेंगे। आप डायरेक्टली किसी को भी बिजनेस रेकमेंड कर सकते हैं। अगर वो अर्निंग करना चाहते हैं तो वो अर्निंग भी कर सकता है, ठीक है, जैसे आप करेंगे। तो इसमें वेल्थ में ये होगा कि आप सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिजनेस रेकमेंड करेंगे एंड लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे एंड फर्दर आपका बिजनेस एक्सपैंड होता जाएगा, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपको कंप्लीट नॉलेज लेना है। कंप्लीट नॉलेज लेने के बाद आपको चेकआउट करना है कि किस तरह से मैं पहले अपना बिजनेस कर सकता हूँ, देन आगे फर्दर इसको एक्सपैंड कैसे करना है, ठीक है। तो वेल्थ बेस्ड जो काम है वो 95% है, हेल्थ बेस्ड जस्ट ओनली 5% है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली हो एंड प्लेटफॉर्म के से रिलेटेड, और उसके अलावा काफ़ी कुछ आपको नॉलेज मिला हो इस वीडियो से रिलेटेड कि किस प्लेटफॉर्म को हम लोगों को चूज़ करना चाहिए। सो लास्ट में दिस इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल, तो इसमें प्रॉपर वे में मेंशन है, ठीक है। बिकॉज एक ये भी कन्फ्यूजन होती है कि जो हमें गाइड करें वो वाकई में ही सोशल मीडिया पे है भी है कि नहीं, ठीक है। तो मेरा इंस्टाग्राम आपके सामने पेज शो हो रहा है, तो आप इस पे विजिट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा बाकी आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, आपको अच्छी लगी है एंड मेरा वे पसंद आया, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब